आपके सबसे अच्छे कोई दोस्त है तो किताबें, और पेरेंट्स और टीचर है जिनके साथ बात करिए, अपनी बात को कहिए, अपनी समस्या को सॉल्व करिए। लेकिन उससे पहले आप इस राष्ट्र के निर्माता हो, इस राष्ट्र के भविष्य हो। ये राष्ट्र बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है। आपको एक वर्ष के नतीजे से जिंदगी का निर्धारण कभी मत कर लेना। हर व्यक्ति खो जाता है, हर वक्त मोबाइल की दुनिया में अंगुली और अंगूठे के बीच में वो खो सा गया है, जिससे आपके दिमाग में वायरस घुस रहे हैं और दिमाग एक दिन इतना खत्म हो जाएगा कि आप हंसना भूल जाओगे, आप हंस नहीं पाओगे। ये एक दिन का काम नहीं है। तो परीक्षाएं क्या है, मेरे साथ गाएंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। क्यों? सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। मोबाइल फेंको और हाथों में उठा लो किताब। मोबाइल फेंको और हाथों में उठा लो किताब। क्योंकि मैं यही जानता, क्योंकि मैं यही मानता, किताबों की दुनिया में कलम की नोक से मेरी किस्मत को सजाता संवारता। मैं माँ सरस्वती को नमन करता हुआ तमाम टीचर्स को प्रणाम करता हूँ और आपको हाय हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से जब आयाम में पढ़ रहे हो तो आपकी आवाज़ आयाम के उस शिखर से आनी चाहिए जो सरल रेखा में गति करता हुआ माध्य के स्थिति से मैक्सिमम दूरी पर आ जाए। वर्ताकार पथ करता हुआ वो 90 डिग्री एंगल से पॉजिटिव सुरंग की तरफ पहुंच जाए और लोलक की गति करता हुआ शिखर पर पूर्ण स्थिति ऊर्जा के साथ कोई खड़ा हो जाता है। क्योंकि कहा गया है फिजिक्स में कि कार्य कुछ भी नहीं होता, चेंज इन एनर्जी होता है। और जितना काम करोगे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाता है और वो पोटेंशियल एनर्जी 100% होती है आयाम पे। इसलिए आप आयाम के हिस्से हैं। अपने लिए जोरदार तालियां। और एक बार अपने स्थान पे खड़े होते हुए अपने इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जोरदार तालियां। 1 मिनट तक हाथ हवा में उठा लें। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 और जोर से 1 2 1 2 3। हम विश्वास दिलाते हैं कि जिन ख्वाबों को लेके घर से चले हैं, मम्मी पापा की बातों को एक दिन हकीकत के धरातल पर साबित करेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। विश्वास है खुद पर, आत्मविश्वास है खुद पर। जिस मंजिल के लिए चले हैं वहां पर जाके कहेंगे आयाम पर हैं हम। जोरदार तालियां और जोर से। बहुत बहुत आभार। अपने स्थान पे बैठिएगा। काफ़ी देर से बैठे थे, इच्छा हो रही थी, क्योंकि जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। मैं छोटी छोटी बातों के साथ तेज़ी से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। अनुशासन का मतलब होता है किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करना। आप पढ़ाई व्यवस्थित कर रहे हो, खाना टाइम पे खा रहे हो, टीचर्स का कहना मान रहे हो, बहुत अच्छी बात। 2-4 बातें कैसे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। एक तो एडवांस में पढ़ के आइएगा। 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपका जो शाम का टाइम होता है, 2 काम करने। एक तो दिन भर क्या पढ़ा उसको फास्टली रिकॉल करो, और एक कल क्या पढ़ाएंगे उसको फास्टली एक बार पढ़ के आ जाओ। दूसरे दिन क्लास में जब सर आए तब सरस्वती एक ऐसा भगवान है जो मिलता है। मैंने आज तक किसी भगवान को मिलते हुए नहीं देखा, लेकिन एक ऐसा भगवान है जो सरस्वती है, जिसके पुजारी हमारे गुरुजन हैं और उपासक हमारे पेरेंट्स हैं। हम उसके अर्जुन हैं। तपस्या करोगे तो आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो क्या करें? टीचर्स का सम्मान करें, उनके प्रति विश्वास रखें और हर वक्त अपने मम्मी और पापा के चेहरे को अपने साथ आत्मसात करें। जब भी आपका विचार कमजोर होने लगे, जब भी आपके लगे कि मैं अकेला हूं, उस वक्त अपनी माँ की गोद को याद करना, उस सर पर हाथ रखता हुआ प्यार, वो
जो दुलार आपको मिला उसको याद करना, लेकिन महसूस करना कि आपके पापा भी बाप से बहुत प्यार करते हैं। उनकी नज़र में नज़र डाल के विश्वास दिलाना कि हम मेहनत की उन राहों पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टॉप करिएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि 90% से अबव लाइएगा, लेकिन आप VIP हैं इस बात का एहसास करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इस देश के आप भविष्य हैं, इस राष्ट्र के भविष्य हैं, किसी के बेटे पोते भाई बहन हैं, लेकिन उससे पहले आप इस राष्ट्र के निर्माता हो, इस राष्ट्र के भविष्य हो। ये राष्ट्र बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि युवा जिस देश का जिस तरफ चल पड़ता है, राष्ट्र उस तरफ चल पड़ता है। आपके विचार, आपके चलते हुए कदम, आपके इरादे, आज कल चांद पर पहुंचा था भारत, ये एक दिन का प्रयास नहीं था। 1962 से हम लोगों ने सपने देखे थे। इन्हीं टीचरों ने लगातार बिना अविलंब क्लासें ली थी, और आप ही के जैसे विद्यार्थियों ने अनुशासन, धैर्य और ईमानदारी के साथ उन क्लासों को कक्षा 1 से लेकर साइंटिस्ट के उस क्लास तक अटेंड किया। तब जाकर चंद्रयान 3 कल सफलतापूर्वक एक अमीर शाप चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर छोड़ रहा था। यह एक दिन का काम नहीं है। तो परीक्षाएं क्या है? कभी जीवन के एक साल में आप नीट की तैयारी कर रहे हो, CUT की कर रहे हो, आप एयरफोर्स की कर रहे हो, किसी भी की कर रहे हो, ये आपके जीवन का निर्धारण नहीं है। एक साल आपने क्या मेहनत की उसका हिसाब किताब है। ज्यादातर हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। एक साल आपकी फसल 80 हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली बार कम थी या अगली बार हो जाएगी। आपको एक वर्ष के नतीजे से जिंदगी का निर्धारण कभी मत कर लेना। जिनका एग्जाम्पल कमलेश सर ने खेताराम और दोनों का दिया, फताराम का 64% इन 10th क्लास एंड 68% इन 12th क्लास, एक का 68 और 72, वो आज M से MBBS करके आ रहे हैं। एग्जाम्पल इसलिए था कि परसेंटेज उस वक्त था क्योंकि वो मजदूरी कर रहे थे, उनको सुविधाएं नहीं थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आप को साबित किया जब मौका मिला तब। लेकिन आपके पेरेंट्स, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने उधार लिया होगा, और वो आपके लिए सपना देखा है। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पे खुशियां आ जाए। ये वो टीचर्स हैं जो हर वक्त आपके लिए अच्छा चाहते हैं। सबसे पहली चीज विश्वास करिए। मैं सेल्फ स्टडी का एक एग्जाम्पल, एकलव्य का नाम सुना होगा। जब धनुर्विद्या देने से गुरु द्रोण मना कर देते हैं तो एक मूर्ति को बनाते हैं और एक विश्वास रखते हैं यही मेरे गुरु है, और हर वक्त उनको अपने साक्षात मान करके वो अपने निशाने को साधते हैं और अर्जुन से भी खतरनाक धनुर्धारी हो सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल ऑफ 50 विलेजर। और कुछ भी नहीं है, विश्वास है। सबसे पहला विश्वास करो खुद के प्रति। मैंने प्रार्थना शुरू की, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। दूसरा, विश्वास करो इन टीचर्स के प्रति। वो हमेशा आपके लिए बेटर सोचेंगे, बेहतर नॉलेज लेके आएंगे। सिर्फ विश्वास करिए, कभी कंपेयर मत करना कि फला टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा, कोई अच्छा नहीं है, अच्छे आप हो। ये क्वालिटी आपकी है। वो क्वालिटी अर्जुन और जब एकलव्य की मुकाबला हुआ तो एकलव्य और अर्जुन की थी। दूसरा आता है पूर्णतः कोचिंग, जिसका नाम एग्जाम्पल में है, वो है अर्जुन। कृष्ण साथ होते हैं, हर वक्त डाउट करता है, क्या, क्यों, कैसे, विश्वास नहीं करता। अर्जुन को कोई याद नहीं रखता। और कोचिंग विद सेल्फ स्टडी, जिसमें हम सब पढ़े, हम भी पढ़े, आज आप पढ़ रहे हो, वो एग्जाम्पल है हनुमान का। तो ये वो लोग हैं जावंत के रूप में आपके टीचर्स और पेरेंट्स याद दिलाते हैं कि आप में असीम क्षमताएं, आप में एक एक क्वालिटी है। पढ़ करके उस शिखर तक चले जाओ, आप उसके शिखर पर होंगे। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनो, जरूरी नहीं है कि RAS IAS या ऑफिसर बनो, लेकिन जरूरी है एक अच्छे इंसान बनो। बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान होने का मतलब अच्छे बेटे, अच्छे भाई बहन, जो रोल आपको मिलता है। धर्म का मतलब है किसी कर्म को व्यवस्थित ढंग से करना। इस समय आपका धर्म है, स्टूडेंट का धर्म निभाइए, बेटे का धर्म निभाइए, बहन का धर्म निभाइए, एक नागरिक का धर्म निभाइए। वक्त के साथ आपके धर्म बदलते जाएंगे। इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं सर से बात कर रहा था कि किस टाइप के बच्चे हैं। कि सर जो पैसे वाले होते हैं हायर इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कम पैसे वाले वो हमारे पास आ नहीं पाते, जैसे तैसे जुगाड़ करके हम तक बच्चे आते हैं। बेटा पैसा आएगा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके शरीर की कीमत क्या है। एक इमेजिन करिए कि मैं आपके हाथ काटने का कह दूँ, एक आदमी को हाथ चाहिए 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ दूंगा, क्या आप हाथ दे सकते हो? इसका मतलब आपकी बॉडी की कीमत कोई नहीं जानता जो मालिक ने आपको बख्शी है, भगवान ने आपको दी है। ये बेशकीमती बॉडी आपके पास है। कमलेश सर कह रहे थे, बतौर डॉक्टर मैं जानता हूं कि दिमाग की क्षमता क्या है। सवाल हमेशा रहते हैं बच्चों के, सर बहुत सारा पढ़ते हैं, फिजिक्स याद नहीं रहती, केमिस्ट्री की रिएक्शन, मैंने लगभग 18 सब्जेक्ट सर मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं याद नहीं है, हाथ को याद है। MA लेवल के, MSc लेवल के, हिंदी इंग्लिश भी मजबूरी में सीख गए, कॉमर्स सीख गए, गणित पढ़ा लेते हैं। वो के सर हैं लक्ष्मण जी और गोदारा जी, कहाँ गए? हाँ, तो ये भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये टीचर भी आपके कैसे हो गया, तो मैं एक उदाहरण से बताऊंगा। 12th में हो आप,
आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से, एक एक बच्चा आ जाओ, एक 12th का बच्चा आ जाओ। मैं 2-4 प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, 5 बच्चे मुझे मंच पे चाहिए। एक में हमेशा मोटिवेशन की बात आती है तो हर आदमी एक वो आधी भरी हुई आधी खाली बोतल का एग्जाम्पल देते हैं। मैं ये कहता हूँ आप उससे आगे सोचिए, क्योंकि जहां आप सोचना शुरू करोगे सबसे अच्छा सोचिए, सबसे बढ़िया सोचिए, क्योंकि आपकी थॉट पे किसी का अधिकार नहीं है। मेरे हिसाब से ये बोतल खाली नहीं है, हवा और पानी से भरी हुई है। सर यदि इसके अंदर पानी और प्यास लगी है तो हमें पानी से भरा हुआ बोलना पड़ेगा, और केमिस्ट्री वाले जानते हैं यदि इसके अंदर एसिड भरा है तो हमें खाली कहना बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, ना आपको प्यास से मतलब है ना बोतल से मतलब है, नो कमेंट सबसे बेस्ट है। ये मैं मोबाइल की दुनिया में लेके आ रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप किसके प्रति क्या सोचते हो। आप विचार करिए कि जिस रास्ते हमें जाना नहीं उससे बात करने से क्या मतलब। हमने हमारी मंजिल तय कर रखी है, इस समय आपके पास में टाइम है, समझ नहीं है, समझ टीचर्स और आपके पेरेंट्स के पास है, वो इसलिए आपको डांटते हैं ये मत करो वो मत करो पढ़ाई करो। आपको बुरा लगता है, हाँ कैसे कह दिया, तो फिर क्या कर देंगे, अंदर ही अंदर घुटते। अरे नहीं, डांटने वाले जिसके नहीं है ना उनसे पूछना, जिसके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछना, कितनी तकलीफ होती है उनको। कोई डांटने वाला नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है। और जब बड़े होके कहते हैं कि सर आप तो समझते थे ना, हम भटक रहे थे, हमें डांट देते, हमें राह पे डाल देते तो हम हाईवे वे छोड़ के छोटी गलियों में नहीं जाते और यहाँ आज भटकते नहीं, हम नेशनल हाईवे से शायद जल्दी से मंजिल तक पहुंच पाते। इसलिए कभी कभी आपको डांट मिलती है, वो अपने डांटते हैं। और यदि कोई आपको आपकी प्रशंसा कर रहा है, या क्या पैसे वाला क्या करेगा, पढ़ गए ये करो, चलो घूमते हैं करते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि घूमना मत करिए, लेकिन यदि आपका कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो इस वक्त आपकी समझ न होने के कारण वो आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जहां से लौट के नहीं आएंगे। इसलिए टीचर्स के सौजन्य में रहो, अपने पेरेंट्स के कहने में रहो। आपके सबसे अच्छे कोई दोस्त है तो किताबें और पेरेंट्स और टीचर है, जिनके साथ बात करिए, अपनी बात को कहिए, अपनी समस्या को सॉल्व करिए। जो बच्चे खड़े हैं, मैं प्रैक्टिकल करके इस बात को बताता हूं जहां भी जाता हूं। ज्यादातर लोग कहते हैं साहब इसका दिमाग ज्यादा और उसका दिमाग कम है। हकीकत ऐसा नहीं है। क्या नाम है बेटा? उमा। क्लास 11th क्लास की है। आंखें बंद करिए। कितनी अंगुलियां हैं? 16। बोलिए, नहीं पता। जोर से बोलिए। नहीं पता। क्यों? दिमाग थोड़ी बंद किया, मतलब आपका दिमाग तो खुला है। दिमाग में बेचारे को दोष दे रहे हो फालतू का कि दिमाग हमारा कम है। कहाँ दिमाग था? आंखें तो बंद कराई। यानी आंखें देख करके याद करती है, कान सुन करके याद करते हैं, हाथ लिख करके याद करता है, नाक सूंघ करके याद करता है, और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो आंखें जुबान बोल के याद करती है। 12th में कौन है? तो राष्ट्रगान की 6ठी लाइन बोलिए। क्यों? बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। सबसे खतरनाक प्रैक्टिकल तो मैं लास्ट में जवाब दूंगा, इसके बाद में आप कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि दिमाग नहीं है। सब में हमने 5वीं लाइन को, जुबान को याद करा रखा, दिमाग को नहीं। दिमाग सिर्फ स्टीयरिंग की तरह कंट्रोल करता है इन 5 ज्ञानेंद्रियों को। तो शरीर जब लेके आप क्लास में स्थूल का शरीर को ले जाके सीट नंबर 5 पे बिठाते हो ना, तो शरीर के साथ साथ मन को भी वहां रखो, ध्यान बोर्ड पे रखो, कान सुनो टीचर क्या कह रहे हैं, हाथ से साथ में लिखते जाओ, स्वतः याद हो जाएगा। मैंने 2003 के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी, आज तक सर नहीं भूला, मेरे को तो याद है। सफा नहीं होता, साफ टकाटक याद है। कुछ भी पूछो आता है, कहीं से पूछ लो बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना मैं बता दूंगा, जो मुझे आता नहीं तो पढ़ के बता दूंगा। सर्वज्ञानी दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नहीं आता, इसीलिए तो पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए। चलिए आप उल्टी ABCD बोलिए। Z Y X W V U। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं में। इसका मतलब ये नहीं कि ABCD नहीं आती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने प्रैक्टिस किस तरीके से की है। समझ में आ गई ना? यही आप विश्वास करिए। कई कहते हैं साहब मुझे फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, बायोलॉजी नहीं, मैथ नहीं आती, जीके याद नहीं। ऐसा नहीं है, आपने वैसी प्रैक्टिस नहीं की। और प्रैक्टिस करके देखो वो आपको आने लग जाएगा। और जिस चीज को टाइम पे याद नहीं करो तो भूल जाओगे। पढ़ाई भूली क्यों? कि रोटी जली क्यों? क्योंकि पलटा नहीं। पान सड़ा क्यों? क्योंकि पलटा नहीं। पढ़ाई भूली क्यों? कि टाइम पे रिवीजन नहीं किया। तो क्या करना है? टीचर्स का कहना मानना है। हर टीचर का अपना तरीका होता है, हर टॉपिक को पढ़ने का अपना तरीका होता है। कोई एक तरीके से नहीं पढ़ सकता। एडवांस में पढ़ के आइए, सर जैसा कहते हैं वैसा पढ़िए, और वापस घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस ईमानदारी से करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब तक उसके पीछे लगे रहो। सॉल्व होता कैसे नहीं, इधर आते रखा है, इधर से उधर से, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, प्लस से, माइनस से, गुणा से, भाग से। कह रहे तू भाग कहां, इधर आ मेरे पास। 1 दिन 2 दिन 30 मिनट लगेंगे, पहली बार 25 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे करते
लगने लगा फिजिक्स 1 मिनट के अंदर हो रहा है। न्यूटन मैकेनिज्म के फोर्स एंड फ्रिक्शन, नत्तल पर लटकते हुए स्प्रिंग के साथ उस ब्लॉक का फ्रिक्शन कितना, स्पीड क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, आपका ब्रेन स्वतः कैलकुलेशन करने लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली। हमारे बंसल सर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जन्मदाता है बोलते थे किसी भी बच्चे को सक्सेस होना है तो अपनी हाइट के बराबर रफ कॉपी को भर देना है। अब ऐसे नहीं कि कल खरीदने लाओ और फटाफट भर के रख दी साहब सिलेक्शन हो जाए, ऐसे नहीं भरना है, उसको लिख लिख के भरना है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके भरना है। और मैंने गीत के साथ इस बात को शुरू किया। बच्चे लोगों, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि जिस तरह की प्रैक्टिस करोगे आप वैसे हो जाओगे। खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, 60 साल के बाद में किसी के कोई डिग्री काम नहीं आएगी। फ्यूज बल्ब 200 वाट का हो चाहे 100 वाट का बराबर है, लेकिन आफ्टर 60 ईयर आपने अनुभव क्या अर्जित किया। एडिशन ने बल्ब का आविष्कार करते हुए जब पूछा गया कि आप महान साइंटिस्ट हो तो उसने कहा कि मैं महान इसलिए नहीं हूं कि मैंने बल्ब बना लिया, मैं इसलिए महान हूं कि 99 वो रास्ते मैं जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता, आने वाली दुनिया नहीं जान पाएगी। ये विश्वास था। तो यदि आप फेल होते हो तो आप ये महसूस करिए कि एग्जाम में इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं गारंटी देता हूं जो फेल होता है जिंदगी में या असफल होता है वो जिंदगी के टॉप पर पहुंचता है, क्योंकि वो ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है। यदि जिंदगी में सड़ाई आएगी तो ढलान भी आएगी, और जिंदगी में केवल सड़ाई ढलान नहीं तो काय का आनंद, दिन और रात नहीं है तो क्या, सुख और दुख है तो क्या, हर चीज का ऑपोजिट होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इस समय परेशानी को फेस कर रहे हो तो खुश हो जाओ कि आपकी खुशियां इंतजार कर रही है, उस इंतजार तक पहुंचेगा। तो आप लोगों के लिए ताली बजाइए, इनके लिए मंच पे आए। अब लास्ट में बड़ी अजीब सी दुनिया है, वक्त बहुत तेजी से चल रहा है। कभी आदमी पैदल चला करता था, पहिए का आविष्कार ने उसको द्रुत गति दी। इंसानियत धीरे धीरे उस गति के साथ सिमटती गई, मोबाइल की दुनिया में आ गए। हर व्यक्ति खो जाता है हर वक्त मोबाइल की दुनिया में, अंगुली और अंगूठे के बीच में वो खो सा गया है, खोखला हो रहा है उसका दिमाग, दूर हो रहे हैं अपने। पूछते हैं कहाँ है कि मैं बहुत बिजी हूँ, समय नहीं है, अपनी औलाद से बात करने के लिए भी नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स से बात करता हूँ, सांझ होते वक्त अपने से बच्चों से सिर्फ इतना पूछ लो, दिन भर आज क्या पढ़ा बेटा, बिना बते बता दो, कुछ मत पूछो तो इतना पूछो बेटा खुश तो है ना, बस ये बहुत है। लेकिन वक्त कहाँ है पेरेंट्स के मोबाइल से दुनिया से बाहर निकलने में, और आप भी उसी रास्तों पे चल रहे हो। एक दिन आपको खोखला कर देगा ये मोबाइल, चलती फिरती लाश के अलावा आप कुछ नहीं होंगे, संवेदनाएं मर चुकी होगी, जान पहचान खत्म हो चुकी होगी, अपनापन समाप्त हो चुका होगा, और दूर बैठे इंतजार कर रहे होंगे प्यार और मोहब्बत के इंतजार में। नहीं मिलेगा बाजार में, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं, खेलना, पढ़ना, हंसना, वो पैसों से नहीं मिलते, वरना अमीर लोग हम तक ये चीजें आने नहीं देते। अपने आप को बचाइए इस अघोषित युद्ध से जो समझ नहीं आ रहा है आपको। आप जैसे युवाओं के दिमाग को खत्म कर रहा है मोबाइल, और मोबाइल पे आने वाली अवांछनीय प्रेषित वस्तुएं जिससे आपके दिमाग में वायरस घुस रहे हैं, और दिमाग एक दिन इतना खत्म हो जाएगा कि आप हंसना भूल जाओगे, आप हंस नहीं पाओगे, भोजन का स्वाद नहीं आएगा, घूमने का आनंद नहीं आएगा, परिवार की खुशियों में आप सखिर नहीं हो पाओगे। आप युवा हो, आपके भरोसे राष्ट्र उम्मीद कर रहा है, कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा, क्योंकि खुद के बारे में खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता। खुद के लिए खड़े हो जाइए, अपने आप को कहो कि मैं मोबाइल का उपयोग करूंगा, लेकिन डाटा रात को 9 से सुबह 8 बजे तक बंद रखूंगा। मोबाइल स्टार्ट रखिए, मोबाइल के डाटा बंद कर लो, और कुछ नहीं करना है। रवि सर और जो डायरेक्टर सर हैं, रिक्वेस्ट रहेगी, इन बच्चों से रिक्वेस्ट करिए, देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ मत करिए। 2 साल के लिए केवल रात को 9 से सुबह 8 मोबाइल के डाटा बंद करो। मोबाइल बंद करने को नहीं कह रहा हूं, तो 2 साल बाद देखना इन बच्चों के रिजल्ट, इनका कॉन्फिडेंस, ये मुस्कुराते हुए चेहरे अलग ही दिखेंगे। अभी तो ऐसे मायूस होकर बैठे जैसे फिजिक्स वाले ने वो मोल का कंसेप्ट मिक्स करके दे दिया। ऐसा नहीं है, खुश रहो, खुशी बहुत जरूरी है, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स होगा तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। मोटिवेशन शब्द का मतलब होता है पंचर टायर में हवा भरना। अब आपके हवा भर दी, अब जाके पढ़ाई करेंगे, ये वो एनसीईआरटी, ये वो आई, डीपीपी कर ली, सर के क्वेश्चन कर लिया। अरे नहीं करना, डिसिप्लिन से, प्लान से धीरे धीरे आगे चलना है। पंचर टायर में हवा भरी, थोड़ी देर से वापस पंचर हो जाएगा, उसको स्टेपनी में भी कोई नहीं रखते हैं। आई बिलीव इन कन्वर्जन। कन्वर्ट होइए, अपने आप की जो कमियां आप जानते हैं एक एक करके उसको दूर करिए, और अपने आप जैसे क्या करता, पंचर टायर होता था आदमी, टायर में हवा भरता है, ट्यूब निकालता है, निशान करता है, मार्क करता है, कारी लगा देता है, और उस ट्यूब को वापस टायर में डाल देता है, और गाड़ी फर्राटेदार चलती है। तो आप अपनी गाड़ी को दुरुस्त करिए। मोटिवेशन सेमिनार क्षणिक आपको इंपल्स देगा आयाम तक जाने के लिए,
एनर्जी रखिएगा, जड़त्व के कारण मध्य अस्थि से गुजरिएगा, रुक नहीं पाओगे, चलते रहोगे और एसएसएम करते करते हर जगह चलते रहोगे, क्योंकि कभी स्पीड कम होगी, कभी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये एसएसएम और आयाम फिजिक्स दुनिया सिखाती है, तो टीचर के साथ रहिएगा। और हम सब यूनिक हैं, वो चाहे अमीबा से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक आते हैं, और इतिहास के मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता से लेकर के आज मोबाइल युग तक आते हैं। इतिहास हमें हमारी गलतियों को सिखाता है, मैथ हमारे ब्रेन को सही करता है, हिंदी इंग्लिश हमारे कन्वर्जन को अच्छा करता है, साइंस क्या क्यों और कैसे में जीना सिखाता है। लास्ट में बात यह है कि हम इंसान हैं, इस जीवन को महत्वपूर्ण मानिए। आप किसी विशेष काम के लिए बने हैं, वो काम कोई नहीं जानता, अतीत को बदल नहीं सकते, वर्तमान में हम बेहतर कर्म करें क्योंकि भविष्य के हम ज्ञाता नहीं है। कमलेश्वर सिर्फ मेमोरी से लिखी हुई बातों को बता सकते हैं, भविष्य वो भी नहीं बता देते, वरना हम एटीएम से पासवर्ड से पैसे निकाल के घर जा रखे होते। नहीं जानता कोई, इसलिए हम सब कर्म प्रधान हैं। अच्छे बच्चे बनिएगा, हर वक्त क्या क्या कर सकते हैं मेरी तरफ से सर चलते चलते बातें। टीचर्स हमारे भगवान का स्वरूप है, उनकी बात को मानिए, एक दिन आप शिखर पे पहुंच जाओगे। जैसे कमलेश सर को बड़ा मजा आता है कि मेरे गुरु जी यहाँ बैठे हैं, यही गुरु यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ के कुछ बने। तो मैं प्राउड से कह रहा मेरे पढ़ाया हुआ है और आप कह सको मैं सर से पढ़ा हुआ हूँ, वो सबसे बड़ी खुशी है। और आपके पेरेंट्स जब अभी आप बोलते हो मैं फलाने का बेटा या बेटी हूँ, लेकिन जब गाँव में जाओ तो बोले ये उनके पापा है, बहुत प्राउडेबल मोमेंट, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन इसके लिए आपको कोई जदोजहद में वो स्टेप नहीं करने जिससे आपको परेशानी हो। बस गाना है मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने रे दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मन नहीं लगता है, गीत गाइए, प्रार्थना गाइए, भजन गाइए, अपने आप को मोटिवेट किए, क्योंकि किसान परिवार के बोलन दे हबीडर बेली बाजन दे हबीडर बेली निरे तालरी राटक झाटक बोलन दे हबीडर बेली बाजन दे हबीडर बेली। तो ये बोलन दे हबीडो और बाजन दे हबीडो, बोलन दे हबीडो का मतलब पढ़ता रहे, बाजन दे हबीडो को सवाल करता रहे, निरे तालरी राटक झाटक, जहाँ कुछ पता नहीं है वहां पर भी चलता चल, तुझे मंजिल तेरी मिलेगी। बम बम बोल रे बेली, मतलब अपनी खुद की जीत की जय जयकार कर। किसान जब मस्ती में गीत गा सकता है तो स्टूडेंट भी गा सकता है अपने आप को खुश करने के लिए। 24 घंटे सबके पास, जन्म से लेकर मृत्यु की हकीकत सिद्ध है कि आप जन्मे हो तो एक दिन मालिक के पास जाओगे। भगवान हर वक्त आपको देख रहा है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, खुद के बारे में खुद से कोई ज्यादा नहीं जानता। तो अपने आप को जवाब देने लायक बनना, भारत नहीं पूरी मानवता आपका इंतजार कर रही है। मैं डॉक्टर भरत सारण, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे काफ़ी पाया जाता हूँ, बाकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और कर्म से टीचर हूँ। और अच्छा लगता है कि राष्ट्र के आप जैसे युवाएं, क्योंकि हमको हमारे टीचर ने बनाया, हमें जो मिला हम आप तक पहुंचाएं। आप ही में से बहुत सारे राष्ट्र निर्माता निकलेंगे। मैं पुनः आयाम के तमाम गुरुजनों को सैल्यूट करता हूं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी सदैव आयाम पर बनी रहे, लेकिन जब मिड पोजीशन से निकलो तो एसएसएम करते हुए वापिस आयाम पर पहुंचें, उसी एनर्जी के साथ दोबारा लग जाएं, क्योंकि आवर्त गति ये कहती है 24 घंटे बाद वही क्षण वही टाइम वापिस आ जाएगा। कोई कहता है वक्त रिपीट नहीं करता, वक्त रिपीट करता है, लेकिन अपने आप को जगह खड़ा करिए कि कल 9 बजे नहीं बढ़ा लेकिन कल पढ़ लूंगा। हर 365 दिन आपको बार बार 9 बजे सुबह के अवसर देगा। भूल जाइए जो चूक गया, याद करिए भविष्य में क्या करना है। कोई किसी से कमजोर नहीं, क्योंकि जिस दिन हमने अपने आप को उठा लिया, वाल्मीकि साधु बन सकता है, कल कवि कालिदास बन सकता है, और आइंस्टीन मुद्बुद्धि का आदमी एक माँ के भरोसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। तो आप तो जनाब बहुत कुछ संसाधनों वाले हो, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आइए हम एक बेहतर भविष्य की तरफ चलें, मुस्कुराते हुए चेहरे हो। लास्ट पंक्तियां समर्पित करते हुए, आप भी काफ़ी अच्छी पंक्तियां बोल रहे थे, कहाँ गए सर जो एंकरिंग कर रहे थे? मेरी खुद की पंक्तियां हैं, मैं रिपीट करके नहीं बोलता। मेरे टीचर ने बोला था, दूसरों को बोला तो क्या बोला, खुद का तो बोलो। तो मंजिल आपकी पुकार रही है। परिकल्पना करिए कि नदी चल रही है, नदी के सामने आपकी मंजिल खड़ी है, किसी के एमबीबीएस की, किसी के आईआईटी की, किसी बिजनेस की, जो भी सोच रखी है। तो मंजिल क्या रखी है? यदि रुक गया तो डूब जाएगा, गिर जाएगा, मझधार में फंस जाएगा। ये काट का पुल है, लग सुखी आग है, दौड़ सके तो दौड़, तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। रुकना मत, थकना मत, झुकना मत, रुकना मत, थकना मत, झुकना मत, मैं तुझे पुकार रही हूं, आजा।
तेजी से आ, 1 कदम बढ़ा, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगी, मैं तेरी मंजिल हूं, तेरे ख्वाबों की मंजिल हूं, बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूं, आजा, कहां भटक रहा है, दूर किनारे मेरी आवाज को सुन, गुरुजन का कहना मान, मम्मी पापा के साए में आगे बढ़, मैं तेरी मंजिल हूं, दौड़ सके तो दौड़, भाग सके तो भाग, काठ का पुल है, लग सकी आग, रुक जाएगा, गिर जाएगा, मझधार में डूब जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।